वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? अच्छे होगे आप सब, सेहतमंद होगे, यही मेरी प्रार्थना है। तो हाँ, मेरी 3 इयर्स एक्सपीरियंस वाली वीडियो इसी वीक में आ जाएगी। सॉरी सॉरी फॉर डिले। ये वीडियो डालना आज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। Q&A पार्ट 3, बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने थे और हम मेरी वीडियोस पे एक बंदा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहा था, कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मुझे उसका भी आंसर देना बहुत ज़रूरी था। सो बिफोर वी स्टार्ट पे कुछ चीज़ें आप लोगों से क्लियर करना चाहूँगी। समवन कमेंटेड ऑन माई वीडियो दैट आई एम स्प्रेडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड हाउ। एक बार सुनो हाउ। ही सेड कि एज अ सीनियर आपको सजेस्ट करना चाहिए कि कोर्स चूज करो ओवर कॉलेज। बट इफ़ यू गाइज आर फॉलोइंग मी फ्रॉम डे वन, मैंने हमेशा एक बात बोली है, हमेशा, कि कोर्स के साथ साथ कॉलेज को भी इक्वली प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। कॉलेज को भी उतना ही दर्जा मिलना चाहिए जितना कोर्स को। कोई फायदा नहीं है अगर आप एक बिलो एवरेज कॉलेज के अंदर अपना बेस्ट कोर्स कर रहे हो या मोस्ट पॉपुलर कोर्स कर रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन, यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, यू आर नॉट गेटिंग दैट इनफ जो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलना चाहिए। देखो, मैं हमेशा कॉलेज को क्यों प्रेफरेंस देती हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो आउट ऑफ दिल्ली से आते हैं, अपने घर बार को छोड़ के आते हैं एंड दे केम टू DU कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, राइट? खाली पढ़ाई करने तो नहीं आते मेरे हिसाब से। अगर पढ़ाई करनी होगी तो दे कैन डू इट इन देयर रीजनल सिटीज, राइट? तो मैंने इसलिए हमेशा कॉलेज को प्रेफरेंस दी। And he said no, all colleges are equal. If all colleges are equal, then नॉर्थ कैंपस के पीछे लोग क्यों भागते हैं? मैं आज आपको एक क्लियर एग्जांपल देती हूँ। मैंने कभी नाम नहीं लिया। मेरा ब्रदर, कजन, वो श्री अरबिंदो कॉलेज के अंदर पढ़ा था विद द सेम कोर्स जो मैंने किया था, विद द सेम सब्जेक्ट्स, एंड ही यूजुअली विजिट्स मी टू टेक नोट्स। जब हम लोग अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, नोट्स लेने मुझसे पढ़ने के लिए, एंड हमेशा परेशान होता था कि उसके टीचर्स टाइम पे नहीं आते, क्लासेस नहीं होती, एंड ही इज़ नॉट गेटिंग इनफ what like I am getting in my college, जो क्वालिटी एजुकेशन बुक्स एंड नोट्स एंड टीचर जो मेरे कॉलेज में, ही इज नॉट गेटिंग दैट। सो दिस इज सम रीजंस जिसमें मैंने हमेशा कॉलेज को प्रेफरेंस दी। एज अ सीनियर मुझे ये कहना चाहिए कि कोर्स ज़्यादा अच्छा है, मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी। दोनों इक्वल है एंड कॉलेज मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा ऊपर है। सेकेंडली ही सेड कि आपने बोला कि हर कॉलेज के अंदर सोसाइटीज़ नहीं होती, हर कॉलेज में होती है। ओके, होती हैं हर कॉलेज के अंदर। हाँ, मैंने बोला किसी काम की नहीं होती, प्लेसमेंट्स नहीं मिलती। कभी सुना है श्री अरबिंदो श्यामलाल ने दिए लाखों की प्लेसमेंट्स? सुना हो, SRCC ने दिए, मिरांडा ने दिए, हिंदू ने दिए, सेंट स्टीफन ने दिए, राइट? इसलिए मैंने बोला बिकॉज कोई फायदा नहीं है। श्री अरबिंदो एंड श्यामलाल का मैं आपको लास्ट ईयर का एग्जांपल देती हूँ। मेरा जूनियर, जिसका मैंने लास्ट ईयर श्यामलाल में एडमिशन कराया फॉर BCom ऑनर्स, उसने BCom प्रोग्राम में अच्छे अच्छे कॉलेजेस छोड़ दिए बिकॉज उसका ये मेंटालिटी थी कोर्स कोर्स कोर्स, एंड उसने श्यामलाल में एडमिशन लिया एंड दिस ईयर ही ड्रॉप हिज कॉलेज कि मैं CA कर लूँगा, मुझे श्यामलाल नहीं जाना, बिकॉज ही वॉज नॉट गेटिंग जो उसने सुना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी देती है, बिकॉज मिलेगा ही नहीं आपको ऐसे ऑफ कैंपस या बिलो एवरेज कॉलेज इसके अंदर। तो मैंने आई थिंक कुछ गलत नहीं कहा, आप लोग एग्री हो गए? ओके ओके, सो थर्ड थिंग, समवन, आई डोंट नो हु, समवन कमेंटेड कि आपने ज्ञान शिखर, ज्ञान मेरा बहुत अच्छा फॉलोअर है, मेरे को फर्स्ट डे से फॉलो कर रहे हैं, उसको मैंने ये इन्फॉर्मेशन गलत दी कि उस ज्ञान ने आई थिंक मुझे बोला था कि मैथ्स के बिना क्यों हम BCom ऑनर्स नहीं कर सकते एंड मैं कंप्लेन करूंगा। तो मैंने ज्ञान को बोला कि सी कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एंड कुछ फ़ायदा नहीं होगा एट द एंड ऑफ डे। बट दैट गाय कमेंटेड एंड सेड कि आपको ज्ञान को समझाना चाहिए कि तुम्हारी गलती है कि तुमने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा। आई एम नॉट समवन कि मैं किसी को डीमोटिवेट करूँ, आई एम नॉट समवन कि किसी को मैं नीचा फील कराऊँ। अगर ज्ञान को करना है तो इट्स हिज चॉइस एंड ज़रूर करे। आई ऑलवेज सपोर्ट हिम एंड आई विल सपोर्ट हिम, आई ऑलवेज सपोर्ट यू गाइज, एंड एट द एंड ऑफ डे आई वॉन्ट यू कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में, किसी इतनी दूर जगह से पैसे का इंतज़ाम करके, अपने पेरेंट्स से लड़के मना कर, अपने माँ बाप को छोड़ के आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के आकर किसी ऑफ कैंपस या बिलो एवरेज कॉलेज में पढ़ो। आई डोंट वॉन्ट दैट सीरियसली। ओके, सो आप बता देना कि इफ़ आई एम राइट और इफ़ आई एम रॉन्ग, प्लीज़ कमेंट करके, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। अभी पार्ट 3 में सबसे ज़्यादा क्या क्वेश्चन राइज हो रहा है कि फॉर्म्स कब आएंगे, एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे। सो UGC ने एक अभी रिसेंटली नोटिस निकाला था, आप सबने पढ़ा होगा या देखा होगा। उसमें उसने बोला कि जो न्यू स्टूडेंट्स का सेमेस्टर है वो 1 सितंबर से स्टार्ट होगा।
हर साल 20th जुलाई से स्टार्ट होता है, मीन्स ऑलमोस्ट 40 डेज लेट इस बार स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब 20th जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सेशन स्टार्ट हो जाता है, सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। एंड अब ये 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स अगस्त तक एडमिशन्स चलेंगे, अगस्त के एंड तक एडमिशन्स चलेंगे, कट ऑफ्स अगस्त में ही आएंगी और जून के एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक फॉर्म्स आ जाएंगे एंड 20 डेज आपको मिलेंगे। बिकॉज DU चाहता है कि फॉर्म्स आने से पहले 99 के 100% वो चाहता है कि आपका रिजल्ट आ जाए। आप देखो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक तो आप लोगों के एग्जाम्स हैं, उसके बाद अगर जितनी भी जल्दी अगर रिजल्ट निकाले तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आएगा, अगस्त में जाकर ही मतलब एडमिशन होंगे, उससे पहले तो मेरे हिसाब से नहीं होंगे। मे बी फॉर्म्स आ जाएंगे जुलाई के एंड तक या मिड तक, लेकिन एडमिशन्स अगस्त में ही होंगे बिकॉज पेपर ही आप लोगों के इतने एंड में हो रहे हैं। तो ये चीज़ आप क्लियर करिए कि अगस्त तक एडमिशन होंगे, इन सितंबर से आपकी क्लासेस है। ठीक है, ओके। देखो पता है एक पॉइंट और है, अगर मुझे किसी को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देनी होती तो मैं मना कर देती हूँ। एक बंदा है, आई डोंट नो हिज नेम, वो बार बार कमेंट करता है दीदी मतलब स्पोर्ट्स कोटा में पावर लिफ्टिंग है या नहीं, स्पोर्ट्स कोटा में पावर लिफ्टिंग है नहीं। मैंने उसे क्लियरली कमेंट करके बोला आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, मुझे नहीं पता कि स्पोर्ट्स कोटा के अंदर पावर लिफ्टिंग है, बिकॉज इट्स नॉट दैट फेमस और मैंने अपने कॉलेज में नहीं देखी, मैंने सुनी नहीं, ना मैंने कभी अपने भाई बहन या किसी नोन के कॉलेज के अंदर देखी, तो इसलिए मैंने साफ बोल दिया। सेकेंडली समवन यूजुअली कमेंट्स कि NCC के ट्रायल में क्या होता है, एंड आई लिटरली डोंट हैव एनी आइडिया। मैं कैसे किसी को गलत इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ व्हेन आई डोंट हैव एनी आइडिया, सो आई डोंट नो। ओके, अखिलेश झा ने पूछा है कि दीदी अगर BCom ऑनर्स ना मिले, BCom प्रोग्राम ना मिले तो BA इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हो। BA प्रोग्राम के अंदर अगर आप इकोनॉमिक्स मैथ्स का कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। हाँ वो BCom के इक्वल नहीं है, बट हाँ पढ़ाई आप यूजुअली मतलब BCom इज BCom, BA में आप को लैंग्वेजेस भी पढ़नी पड़ेंगी। आप मैंने बताया था ना 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं BA प्रोग्राम में, तो अगर आपका इको मैथ्स तो कॉम्बिनेशन हो भी जाएगा तो देन ऑल्सो यू हैव टू रीड लैंग्वेज एंड लाइक EVS जैसे सब्जेक्ट्स, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वांट टू टेक इट, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और इफ यू आर गेटिंग हंसराज तो हाँ ज़रूर लेना। ओके, आयुष चौधरी पूछते हैं व्हाट शुड आई कैरी ऑन फर्स्ट डे ऑफ DU? इट्स अ वेरी क्यूट क्वेश्चन। ओके, सो यू डोंट हैव टू कैरी एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर अ रजिस्टर। यू विल गो, टीचर्स आपका टाइम टेबल देंगे एंड स्लोली आफ्टर 10-20 days you will get to know your books and then you have to buy your books. So on the first day you just carry a register and a pen, water bottle and some good lunch. That's it, nothing special. हाँ, निमेश वर्मा, देखो निमेश आपने मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे कि एक DU के अलावा क्या ऑप्शंस है और प्लेसमेंट्स। देखो मेरे को DU के अलावा के ऑप्शंस के बारे में भी पता है, मैं IP यूनिवर्सिटी के बारे में भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई नो अबाउट जामिया एंड जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल्सो अबाउट IGNOU, बट मैं इसलिए बात नहीं करती बिकॉज मेरा मेन फोकस जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ या पढ़ी हूँ इस दिल्ली यूनिवर्सिटी, और उसके बारे में मुझे अच्छे से मतलब डीपली नॉलेज है। तो जो थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में है मेरे नोन से या टीचर्स से, वो देखकर मैं, एक तो मेरी ऑडियंस DU है और वही मेरी नीड है, तो मैं इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पे बात करती हूँ। बट इफ़ एनी वन आउट ऑफ यू वांट कि IP यूनिवर्सिटी जाओ तो IP यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आउट हैं, भर लो एज सुन एज पॉसिबल। लास्ट डेट है, शायद 1 हफ्ता बचा है। BBA होता है, वहाँ पे BCom भी है, इंग्लिश ऑनर्स भी है एंड होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में B.Ed है। तो इफ़ यू वांट कि इनमें से कुछ भी भरना है तो एंट्रेंस होता है, इसका आप दे दो। इफ़ यू वांट कि DU में नहीं होगा, अगर आपको रिस्क है तो IP भर देना। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में, IP के बारे में, तो जितना पता था मैंने बता दिया। फॉर्म्स आउट है, भरना हो भर देना। और प्लेसमेंट, आपने बोला कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों की प्लेसमेंट होती है, ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक BCom या BA वालों की प्लेसमेंट होती है। प्लेसमेंट जब कंपनीज आती है ना तो प्लेसमेंट ऑलमोस्ट ऑल 3 years के, मतलब 3rd ईयर के ऑल कोर्सेज के लिए होती है। प्लेसमेंट सिर्फ 3rd ईयर में मिलती है। और जब प्लेसमेंट के, फॉर एग्जांपल मेरे कॉलेज में डेलॉयट आई थी, तो हमारे फेसबुक पेज पे आ गया था और ग्रुप्स में मैसेजेस आ गए थे कि डेलॉयट आ रही है। एलिजिबिलिटी क्या है, ऑल 3 year स्टूडेंट्स, बट हाँ 50% या 60% से अभी तक आपकी परसेंटेज ऊपर होनी चाहिए। डेलॉयट ने 60 मांगी थी, परसेंटेज ऊपर होनी चाहिए, आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आप फ्लेक्सिबल होने चाहिए इस वर्किंग आवर्स, मतलब ऐसे एलिजिबिलिटी आ जाता है। देन यू कैन गो, आप इंटरव्यू दे सकते हो, आपके कॉलेज में ही आती है कंपनीज। तो ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक BCom वाले को मिलेगी, बट हाँ मैंने बोला इससे फाइनेंस अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी जॉब आती है तो वो BCom वालों को ही मिलती है, बिकॉज वो लोग ज़्यादा उसके अंदर
मार्केटिंग, सेल्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, इन सब में सबको मिलती है। कंटेंट राइटिंग बहुत आती है, इंग्लिश ऑनर्स वाले बहुत अच्छे अच्छे पैकेज ले जाते हैं कंटेंट राइटिंग में। तो प्लेसमेंट्स आर ओपन फॉर ऑल, बट हाँ मैं फिर यही कहूंगी कि अच्छी प्लेसमेंट, अच्छा कॉलेज, अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो अच्छा कॉलेज। इफ यू आर इन बिलो एवरेज कॉलेज या किसी लो लेवल कॉलेज, तो प्लेसमेंट्स के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा, 10,000 की नौकरी भी नहीं मिलेगी। ओके, प्रथम तनेजा, व्हाट अबाउट नॉर्थ कैंपस लाइफ? नॉर्थ कैंपस लाइफ के ऊपर मैं बना दूंगी एक वीडियो। नॉर्थ कैंपस लाइफ इज बेसिकली वहीं पे सारी फैकल्टीज हैं, वहीं पे मेन लाइब्रेरी है, वहीं पे वाइस चांसलर का ऑफिस है, वहीं पे टीचर्स फ्लैट्स है, वहीं पे 8-9 कॉलेजेस साथ में है, वहीं पे मतलब पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेन बेस वहीं है, सब कुछ वहाँ है। तो इट्स नॉट लाइक अ साउथ कैंपस की नॉर्मल दिल्ली वाली जिंदगी। इट्स एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा एरिया है जिसमें पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड है, और बहुत अच्छा वहाँ पे सब कुछ मिलता है, मतलब गुड एजुकेशन, गुड अपॉर्चुनिटी, सारे स्टार्स वहीं से पढ़ के गए हुए हैं, एंड लाइक एक्सपोजर मिलता है, लाइफ एक्सपोजर सबसे बेस्ट नॉर्थ कैंपस के अंदर। श्रेया गुप्ता, do we have to write on form about what we are taking in best of 4? Okay, so ये क्वेश्चन सबका प्रॉब्लम होगा, तो एक बार सब सुन लो क्लियरली। बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 4 जब आप फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म कैसे भरेंगे अब ये क्लियरली सुन लो। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आ जाते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट पे जाएंगे www.duac.in, वहां पे आ जाएगा यूजी एडमिशन पोर्टल या पीजी एडमिशन पोर्टल। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए हैं तो आप यूजी एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पीजी एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे। तो जब आप यूजी एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो उसमें बोलेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, आप नए रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, बिकॉज आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपको एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम डालना पड़ेगा। तो वो पासवर्ड जो होगा ना, वो किसी नोटबुक में या किसी डायरी के अंदर लिख लेना, बिकॉज दैट पासवर्ड यू नीड इन ऑल 3 ईयर्स। कई बार बच्चे भूल जाते हैं, जब बाद में एडमिशन के टाइम वो फॉर्म निकालना होता है ना, जिस फॉर्म के बारे में मैंने बताया था, कॉलेज फॉर्म, वो बच्चे इसलिए नहीं निकाल पाते बिकॉज दे डोंट रिमेंबर देयर पासवर्ड, और वो फॉरगेट पासवर्ड वाला सीन नहीं होता, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। 20 बार फॉरगेट पासवर्ड करोगे तब जाकर कुछ होगा। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप डायरी में पासवर्ड लिख लेना, और पासवर्ड थोड़ा सा मतलब वियर्ड टाइप का बनता है कि अल्फाबेट भी हो, ये भी हो, सब कुछ, मतलब काफी बड़ा पासवर्ड होता है, तो वो देख के पासवर्ड बनाना, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा। जस्ट नोट इट डाउन इन योर डायरी। अब आपने पासवर्ड जनरेट कर लिया, अब आप रजिस्टर हो चुके हो, अब आप लॉगिन करोगे, बैक जाओगे, लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड, अब आप लॉगिन करो। लॉगिन करते ही आपका 6-7 पेज, 4-5 पेज का फॉर्म खुल जाएगा। फर्स्ट पेज विल बी योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेकंड पेज विल बी योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, थर्ड पेज विल बी योर कोर्स सिलेक्शन, फोर्थ पेज विल बी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइक योर कोटा, जो भी आपका कोटा है। फिफ्थ पेज विल बी योर अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स में आपको मैंने बताया था सब कुछ सेल्फ अटेस्ट होगा। मैंने बताया था कि आप उसका प्रिंट आउट लेके या फोटो कॉपी कराकर अपने डॉक्यूमेंट के नीचे साइन करेंगे, दैट इज सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। उसके बाद आपकी फी पेमेंट होगी, आई डोंट रिमेंबर, शायद 250 या 500 रुपये, 250 है शायद, आई डोंट रिमेंबर अच्छे से, 250 या 500 के बीच में है। जनरल की शायद 300 है, बाकी सबके 200-150 ऐसी है। हाँ, 500 पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो आप फी पेमेंट करेंगे और आपका फॉर्म भर गया। जब फॉर्म भरेगा तो एक बड़ा सा पूरा फॉर्म, आपका पूरा हिस्ट्री वाला फॉर्म निकल के आ जाएगा कि अभी तक आपने मतलब क्या क्या भरा है, पूरा निकल के आ जाएगा। तो वो फॉर्म के आप 2 प्रिंट आउट्स करा लेना, बिकॉज दैट फॉर्म यू नीड ड्यूरिंग एडमिशन। जब आप ऑफलाइन एडमिशन के लिए जाएंगे तो वो आपको चाहिए होगा, तो उसका आप निकाल लेना। और बेस्ट ऑफ 4 की बात करें तो जब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगता है ना फॉर्म में, तो वो मांगता है कि आपके जो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े उन सबके मार्क्स डालो, ठीक है। वैसे आपने एडिशनल में भी कुछ पढ़ा, फिजिकल, पेंटिंग, वॉटएवर, तो उनके भी आपको मार्क्स डालने पड़ेंगे। वहां पे आपको बेस्ट ऑफ 4 निकालने की कुछ जरूरत नहीं है, ना डीयू मांगता। बेस्ट ऑफ 4 आपको तब निकालना होगा जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, बिकॉज सी ना साइंस वालों को बेस्ट ऑफ 3 चाहिए, तो फॉर्म में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर वो आपका मार्कशीट देख के पूछेंगे कि विच सब्जेक्ट्स यू वांट कि आपके बेस्ट ऑफ 4 में काउंट हो, वो तब आप बताओगे, तब टीचर कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरा टीचर कैलकुलेट करेगा, तब तीसरी बार जाकर आपका एडमिशन कंफर्म होता है। तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन फॉर्म, राइट।
आर्यन वर्ड्स ने पूछा 90% तक बीए प्रोग्राम मिल जाता है क्या डीयू में? हाँ, 90% तक मिल जाता है बीए प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने पूछा कि दीदी 80% तक अगर मार्क्स आए और हमें एचएल या नॉन कॉलेजेट भी नहीं चाहिए हो तो क्या करें? तो देखो 80% तक यू कैन गेट हिंदी ऑनर्स, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा 80 तक। बीए प्रोग्राम के बहुत लो चांसेस रहेंगे मेरे हिसाब से, तो नहीं मिलेगा, बहुत लो, मिल भी सकता है। बाकी हिंदी ऑनर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बोल लूँ कि हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियरली स्टेट किया कि इस बार कट ऑफ गिरेगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एजुकेशन में लॉस हो रहा है, कट ऑफ्स गिरानी पड़ेंगे। अप्रॉक्स 1 से 1.5, अच्छे कॉलेज में 1% से 1.5%, और साउथ कैंपस तक 2%, ऑफ कैंपस में 2.5 से 3% तक भी लो आने का चांस है। तो आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखिए, अगर अभी भी आप डीयू के साइट पे जाएँ, अभी भी आप डीयू के साइट पे जाएंगे, डीयू वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे यूजी एडमिशन जहाँ लिखा है ना, आप उस पर क्लिक करिएगा। वहाँ पे क्लिक करते यू विल फाइंड 2019 कट ऑफ। चेक द कट ऑफ्स, अपना देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो या आपका क्या अभी तक है कि आपकी कितनी परसेंटेज आ सकती है। यू विल गेट गुड परसेंटेज, बिकॉज एक आधा पेपर आपका बचा होगा और सीबीएसई चेकिंग लीनियंटली करने वाली है, तो यू विल गेट गुड मार्क्स और परसेंटेज भी गिरेगी। तो यू गाइज हैव लाइक अ वेरी ब्राइट चांस टू गेट इनटू अ गुड और योर ड्रीम कॉलेज, ठीक है। ओके, बीकॉम प्रोग्राम के लिए मैथ्स चाहिए? नहीं, बीकॉम प्रोग्राम के लिए मैथ्स नहीं चाहिए। बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ्स चाहिए, बीबीए के लिए मैथ्स चाहिए, बट बीकॉम प्रोग्राम के लिए मैथ्स नहीं चाहिए। और मैंने पहले भी बात करी है इसके बारे में कि बीकॉम जो कॉमर्स विदाउट मैथ्स के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं डीयू के अंदर, ठीक है। तो और कोई भी क्वेश्चन हो ना, किसी भी टाइप के क्वेश्चन, जस्ट कमेंट डाउन बिलो। मैं मेरे से जितना हो पाता है मैं रिप्लाई करती हूँ, या मैं पार्ट 4 बना दूंगी, बट आई विल हेल्प यू गाइज, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। एडमिशन हो जाएगा जैसे ही फॉर्म्स के बारे में या कोई भी ड्यू सर्कुलर निकालता है, आपसे ज़्यादा शायद मैं चेक करती हूँ। मैं दिन में ड्यू के साइड 2 से 3 बार चेक करती हूँ। जैसे ही कोई नोटिस आएगा, फॉर्म आएगा या मेरे टीचर से मेरे को कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आई विल लेट यू नो गाइज, ठीक है। टेंशन मत लो, जस्ट अपने एग्जाम के लिए पढ़ो, जो आपका एक आधा एग्जाम बचा है, एंड ऑल द बेस्ट, आई एम देयर फॉर यू गाइज। देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे कमेंट में आता है, जब मैं सबको रिप्लाई कर पाती हूँ, दैट्स द बेस्ट फीलिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।